आपका मेन फोकस लिखने पर नहीं समझने पर होना चाहिए। जो स्क्रीन पे छपा हुआ है वो आपकी कॉपी में छापना, दिस इज नॉट द प्राइमरी टास्क। जो स्क्रीन पे बताया जा रहा है उसको दिमाग में छापना, दिस इज द प्राइमरी टास्क। अगर आप इतना कर लेते हो तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इनको लिखा जाता है ना बेसिक पॉइंट्स, तो बच्चों को लगता है कि यार ये तो चलो ठीक है, इनके अलावा भी शायद कुछ और करना होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस एनसीईआरटी रूल, ऑलवेज रिमेंबर दिस एनसीईआरटी रूल। एनसीईआरटी रूल क्या है सर? आपको नोट्स बनाने हैं। एन स्टैंड्स फॉर नोट्स, सी स्टैंड्स फॉर आपको क्लास अटेंड करनी है जी, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर, या फिर क्लास आपको अटेंड करनी है। ई स्टैंड्स फॉर एवरीडे, आर स्टैंड्स फॉर रिवीजन। अब तक आपकी जिंदगी में ये वर्ड जो है ये बहुत ही कम मायने रखता होगा, बट हाँ आज के बाद आपको बड़ा ही पॉजिटिवली इसको लेना है। दैट इज रिवीजन। मतलब सर शाम को आप क्या करें, एक बार जो आपने पढ़ा है उससे गो थ्रू करें। गो थ्रू करते वक्त जो एक एक बेसिक पॉइंट से, ठीक है, हो सकता है कोई ऐसी बात हो नहीं समझ में आई तो आप उसकी वीडियो भी दोबारा देख लो और उस बात को नोट्स में अपने भाषा में अच्छे से लिख लीजिए प्लीज, ठीक है। तो आपको रिवीजन रोज करनी है ताकि आपको क्लियर रहे कि क्या पढ़ा है। टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट, टेस्ट भी आपके अपीयर करने हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस एनसीईआरटी रूल। अब बात आती है नोट्स कैसे बनाने हैं। पैरेलल में आप लेक्चर देखते हुए भी नोट्स बना सकते हैं। कुछ बातें हो सकता है कई बार सवाल बड़ा होता है तो आप हो सकता है कुछ चीजें ना लिख पाए, तो आप उतनी जगह छोड़ दो, वो आप फिल कर लेना, ठीक है। आपका मेन फोकस लिखने पर नहीं समझने पर होना चाहिए। जो स्क्रीन पे छपा हुआ है वो आपकी कॉपी में छापना, दिस इज नॉट द प्राइमरी टास्क। जो स्क्रीन पे बताया जा रहा है उसको दिमाग में छापना, दिस इज द प्राइमरी टास्क। लिख तो आप बाद में भी सकते हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में आप बोलोगे 2 नोटबुक बनानी है। वन इज नोट्स वाली नोटबुक जिसमें आपके नोट्स चलेंगे, अनदर इज सॉल्यूशन नोटबुक। सॉल्यूशन नोटबुक मतलब सर, सॉल्यूशन नोटबुक का मतलब है कि जिसमें आप डीपीपी और मॉड्यूल के सॉल्यूशन लिखेंगे। मतलब जो भी स्टडी मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं आप उसका सॉल्यूशन उसमें रखेंगे। तो 2 किताबें होगी या 2 कॉपी होगी। एक पूरा मैं तो कह रहा हूँ 1 दर्जन कॉपी खरीद लो, 12 का एक सेट आता है ना जो, जिसमें रफ कॉपी आप खरीद लीजिए क्योंकि उसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। एक रफ कॉपी भी होगी। क्लास देखते वक्त आप रफ कॉपी अपने साथ लेकर बैठेंगे, ध्यान रखना प्लीज, क्योंकि हो सकता है ना कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आप रफ कॉपी में फटाफट पैरेलल कैलकुलेशन कीजिए। एंड अगर आप इतना कर लेते हो तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। सर मार्केट में बहुत सारे नाम चल रहे हैं, बहुत सारे हमारे भैया जो अलग अलग कोचिंग्स में पढ़ते हैं, हमारे दोस्त, वो तो किताबें सॉल्व कर रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक मोमेंट आएगा अगर आप सभी तीनों सब्जेक्ट्स में नोट्स बना पा रहे हो, डीपीपी सॉल्व कर पा रहे हो, जो होमवर्क घर पे दिए जाएंगे वो कर पा रहे हो, और मॉड्यूल सॉल्व कर ले रहे हो। अगर आप ये काम तीनों में कर ले रहे हो फिर भी टाइम बच रहा है, फिर हम बुक्स के बारे में सोचेंगे। तब तक बुक्स के बारे में सोचना पाप है, गुनाह है। कि आपका मान लो कोई सब्जेक्ट अगर कमजोर भी है, मान लो आपको मैथ्स वीक है, तो आपने क्या किया, लास्ट ईयर 10 साल के PYQ सॉल्व कर लिए, 10 साल में क्या क्या आया है, उसके बेसिस पे आप बहुत अच्छा स्कोर